लोगों के गजब कारनामे देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले ये देखो, ये लड़की कितनी आराम से खिड़की से कूदकर ट्रेम्पोलिन पर जंप करके वापस से उसी खिड़की में चली गई। वाह यार, और इसने कितना स्मूथली किया ये। और ये देखो, इन दोनों बंदों ने कितने परफेक्ट टाइम पर वॉलीबॉल को अपने पैरों से टच किया जब बॉल ठीक नेट के ऊपर बीच में थी। नेक्स्ट ये देखो, इस बंदे के हाथ कितने मजबूत है यार, उल्टा खड़ा होकर पुशअप लगा रहा है, वो भी पोल के ऊपर चढ़ के। अगर ये जरा सा भी चूक गया तो इसके अखरोट का हलवा बन जाएगा। लोगों के अद्भुत कारनामे देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो नंबर 1, ये दीदी गधे की सवारी करने वाली है और ये बैठी गधे के ऊपर। नंबर 2, ये बंदा 11 नंबर की बस की सवारी करने वाला है। अरे ये तो हेलीकॉप्टर बन गया। अरे नहीं, एरोप्लेन बन गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। नंबर 3, इस बंदे का कैप तो देखो, इतना बड़ा कैप, गजब। ये कैप है कि पूरा झोपड़ा 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 बोला मैंने। हमारे मतलब आपको मत सिखा। नंबर 4, ये सड़क साफ करने की झाड़ू तो देखो, कमाल की टेक्नोलॉजी है। मतलब क्या बात है यार। क्या बात है सर। अगर तुम कभी जापान जाओ तो ये वाला गेम जरूर खेलना, जिसे तुम जीत नहीं पाओगे। दरअसल इस गेम का नाम है कॉन्फिरा फूने फूने, जो जापान का एक ट्रेडिशनल गेम है और जापान की बस कुछ खास जगहों पर देखने को मिलता है। ये एक दिमाग का खेल है जिसे ट्रेडिशनल जगहों पर मेहमानों का एंटरटेनमेंट करने के लिए खेला जाता है। इस खेल को खेलने का फंडा ये है कि किसी टेबल पर कोई चीज जैसे कटोरी वगैरह रखी जाती है और फिर दोनों लोग 1 बाय 1 अपने हाथ से उस चीज को टैप करते हैं और टैप करते करते किसी एक ने अगर उस चीज को उठा लिया तो सामने वाले को टेबल पर मुट्ठी मारनी है। यानी वो चीज रखी हो तब हाथ खोलकर टैप करना है और सामने वाला उसे उठा ले तो मुट्ठी बनाकर टैप करना है। और ऐसा तेज तेज लगातार करना होता है। जो इसमें गड़बड़ा जाता है वो हार जाता है। ये मामूली सी दिखने वाली चीज असल में बहुत ज्यादा काम की है। दरअसल इसका इस्तेमाल केमिकल, ऑयल, गैस या पेट्रोल वगैरह की लीकेज को टेम्परेरी रोकने के लिए किया जाता है। इसे मैग्नेसील लीक पैच के नाम से भी जाना जाता है। मैग्नेटिक यूरेथेन से बनी इस फ्लेक्सिबल पैच से तुरंत किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने में कोई झंझट भी नहीं होता, बल्कि इसे सिर्फ एक आदमी भी लीकेज वाली जगह पर आसानी से चिपका सकता है। ये पैच कम से कम 30 PSI यानी लगभग 2 बार का वायुमंडलीय दबाव रोकने की क्षमता रखती है और यूरेथेन मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी इसे इरेगुलर सतहों पर अच्छे से चिपकने में मदद करती है। बहरहाल ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, हेजमेट टीम और इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए एक इफेक्टिव सिंगल पर्सन डिप्लॉयबल टूल है। अपन को अंग्रेजी नहीं आता भाई। क्या तुमने कभी ऐसा चेंजिंग रूम देखा है जो आसानी से फोल्ड हो जाता है? कहीं घूमने जाओ तो इसे अपने साथ ले जाओ, इससे तुम्हें चेंज करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेडीज और जेंट्स दोनों के काम में आ सकता है। और ये देखो, ये है खेतों में काम करने वाले भाइयों के लिए। वैसे से दूसरे काम में भी यूज किया जा सकता है। इसमें लगी बेल्ट कमर में चढ़ा लो और फिर ये सीट तुम्हारे पिछवाड़े पे चिपक जाएगी। और भाई ये फोल्डेबल कुर्सियां कितने कमाल की हैं। इसे एक साइड से पकड़ के झटके से फेंकने पर खुलकर रेडी हो जाती हैं और इस पर 6-7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये देखो, ये है जापान में बने हुए डस्टबिन जो जमीन में इनसाइड बने होते हैं। इन पर पैर रखने से इनका ढक्कन ओपन हो जाता है और पैर हटाने पर खुद ही ढक्कन बंद हो जाता है। क्या ऐसे डस्टबिन इंडिया में भी होने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। देखो, ये प्लास्टर करने की मशीन कितने कमाल की है, जो 5G की स्पीड से दीवार पे प्लास्टर करती है, वो भी एकदम क्वालिटी में। तुम्हें क्या लगता है, अगर ये मशीन इंडिया में आ जाए तो क्या ये मशीन मिस्त्रियों की जॉब खा जाएगी? और ये देखो, इस बंदे के हाथ में जो पाइप है उसमें नदी का गंदा पानी आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये इसे अपनी मशीन से कनेक्ट करता है तो ये मशीन मिट्टी के पानी को तुरंत साफ करके दूसरी साइड से निकाल देती है। पानी फिल्टर करने की ये मशीन वाकई अद्भुत है। और ये मशीन एक सस्ती टी शर्ट को भी अच्छा खासा महंगा बना देती है। इससे सादा टी शर्ट पे आसानी से स्टिकर पेस्ट किए जाते हैं, जिससे एक नॉर्मल सी टी शर्ट भी ब्रांडेड टी शर्ट में बदल जाती है, क्योंकि इसके साथ ये लोग ब्रांडेड टैग भी लगाते हैं। लेकिन ये सब काम पूरी क्वालिटी के साथ किया जाता है, जो कस्टमर को एक ब्रांडेड फील देता है। लोगों का अद्भुत टैलेंट देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो नंबर 1, इस बंदे की आलू काटने की स्पीड तो देखो, वो भी बिना देखे। मशीन भी फेल है भाई इस बंदे के सामने। नंबर 2, इस बंदे का भी अजीब टैलेंट है। ये बंदा ठीक ठाक मोटा ताजी है, लेकिन ये बंदा खुद से छोटे इस रिंग में से निकलेगा, वो भी एक बार में विद्युत जामवाल की तरह। देखा, निकल गया ना, लग नहीं रहता कि निकल पाएगा। नंबर 3, देखो ये बंदा तो ऊंचे बम्बुओं पे कैसे खड़ा है, लेकिन पता है ये फर्श पे बनी हुई सिर्फ एक पेंटिंग है और ये उसी पे खड़ा था। नंबर 4, और यहाँ ये मैम एक स्टंट करने वाली है जो बहुत ही रोमांचक। इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की 10 सबसे बड़ी चीजें जिसे देख वैज्ञानिक भी पागल हो गए। नंबर 10, बैगर 293। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी खुदाई मशीन है, जिसे पहली बार जर्मनी में बनाया गया था। इस भारी मशीन का वजन करीबन 14,200 टन है और ये करीबन 225 मीटर लंबा होती है। इस मशीन को दुनिया की सबसे बड़ी खुदाई मशीन माना जाता है। नंबर 9, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार को दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना मानी जाती है, जिसकी लंबाई करीबन 21,196 किलोमीटर है। ये दीवार चीन के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है और इसे आक्रमणों से बचने के लिए बनाया गया था। ये दीवार आज अपनी भव्यता के लिए मानी जाती है। नंबर 8, टेरेक्स टाइटन। ये दुनिया का सबसे पहला बड़े पहिए वाला ट्रक है, जिसका वजन करीबन 260 टन है। इसे खासकर भारी माल लाने ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये 350 टन तक का वजन उठा सकता है, जिसे खदानों में काफी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, बोइंग फैक्ट्री। अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरप्लेन असेंबली फैक्ट्री है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े प्लेन को बनाया जाता है। ये फैक्ट्री 1 किलोमीटर लंबी है, जहाँ एक साथ कई सारे प्लेन असेंबल होते हैं। टेक्नोलॉजी और साइज देखकर यही लगता है यह फैक्ट्री नहीं, पूरा शहर है। नंबर 6, 3 गॉर्जियस डैम। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस डैम की लंबाई करीबन 2 किलोमीटर जितनी है और उसकी मदद से 20,000 मेगावाट्स से ज्यादा बिजली बनाई जाती है। इस डैम को बनाने में लगभग 1,000 टन सटीक का उपयोग हुआ है। नंबर 5, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। वल्लभ भाई पटेल, इस मूर्ति की ऊंचाई करीबन 120 मीटर है।
इस मूर्ति को बनाने में 4 साल लगे और इसमें इतना स्टील और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ है, उससे छोटी मोटी 100 बिल्डिंगें बन जाएं। नंबर 4, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक विशालकाय अंतरिक्ष में बना स्पेस स्टेशन है जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसका वजन करीबन 420 टन है और ये 5000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ कई वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए रहते हैं। नंबर 3, मक्का रॉयल क्लॉक टावर। सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद ये क्लॉक टावर सिर्फ समय नहीं बताता, बल्कि ये एक सिंबल है। इस टावर पर लगाई गई घड़ी का डायल अकेले करीबन 400 वर्ग मीटर का है, जिसकी ऊंचाई 601 मीटर यानी एफिल टावर से भी ऊंचा। इस घड़ी के चारों ओर अरबिक में अल्लाह लिखा होता है, जो रात में काफी चमकती है। नंबर 2, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे दुबई तो हर चीज में रिकॉर्ड तोड़ने में माहिर है, लेकिन टर्मिनल 3 ने कुछ और ही कमाल कर रखा है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल। ये इतना बड़ा है कि इसमें करीबन 20 फुटबॉल स्टेडियम आ जाए। इसे सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइंस के लिए बनाया गया है। नंबर 1, बर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बर्ज खलीफा दुबई में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई करीबन 828 मीटर है। ये इमारत इतनी विशाल है कि इसे बनाने के लिए 6 साल का समय लगा था। इस बिल्डिंग को देखना एक अद्वितीय अनुभव होता है, क्योंकि इसकी भव्यता और इंजीनियरिंग क्षमता बाकी इमारतों से काफी अधिक है। दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में जहाज की मरम्मत कैसे होती है? समुद्र में चलते जहाज की छोटी मोटी मरम्मत जहाज पर ही की जाती है। इसके लिए जहाज में इंजीनियर और तकनीशियन की पूरी टीम होती है, जो इंजन, पाइपलाइन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम की रिपेयर कर सकती है। बड़ी मरम्मत के लिए जहाज को ड्राई डॉक या पोर्ट पर ले जाना पड़ता है। कई बार सप्लाई बोट या फ्लोटिंग वर्कशॉप भी मदद के लिए भेजी जाती है। समुद्र में मरम्मत एक चुनौती होती है, लेकिन जहाजों को चालू रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। नंबर 6, चीन में जो सीलिंग फैन होते हैं वह पूरी तरह से अलग होते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ जो सीलिंग फैन होते हैं वह सिर्फ हवा देते हैं, लेकिन चीन में सीलिंग फैन पूरी तरह से अलग होते हैं। ये फैन आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन ये 2 तरह से काम करते हैं। आपको बता दें, इन सीलिंग फैन में लाइट और फैन दोनों लगे होते हैं, जिससे ये लाइट भी जलती है और हवा भी देते हैं। इसके अलावा इन सीलिंग फैन को आप रिमोट के जरिए कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो एक बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 5, देखो ये जापान की कई साल पुरानी मशीन है। दरअसल जापान में कई साल पहले हैंड प्रेस जूसर का इस्तेमाल किया जाता था, और इस तरह के जूसर सिर्फ और सिर्फ जापान में ही मिलते थे। जी हाँ, जापानी लोग इन जूसर में अनार और संतरे का रस निकालते थे। और आपको बता दें, यह जूसर काफी कम कीमत में आसानी से मिल जाते थे, और इसीलिए आजकल इन जूसर का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है। जी हाँ, इस तरह के जूसर सिर्फ और सिर्फ आज भी जापान में ही तैयार किए जाते हैं, और जापान से यह जूसर पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। नंबर 4, देखो ये बंदा जिस चीज को कर रहा है, ये बंदा चाइनीज टी पॉट बना रहा है। दरअसल ये टी पॉट कोई नॉर्मल टी पॉट नहीं है, बल्कि इन टी पॉट का नाम ड्रैगन कलर चेंजिंग टी पॉट है। आपको बता दें, इन टी पॉट पर बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनाई जाती है, और इनमें कई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जब इस पर पानी डाला जाता है तो इन टी पॉट का कलर बदल जाता है, और साथ ही इसमें जो डिजाइन होती है उसका भी कलर बदल जाता है, जिससे यह बहुत ही अमेजिंग और यूनिक टी पॉट बन जाती है। और इस तरह की टी पॉट सिर्फ चीन में ही मिलती है। नंबर 3, देखो चीन के लोग खाने के नाम पर हर एक चीज को खा लेते हैं। जहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ केले को ही खाते हैं, वहीं चीन के लोग केले को खाने के साथ साथ केले के पेड़ को भी खा लेते हैं। चीनी लोग केले के बीच वाले हिस्से को निकाल लेते हैं, जो काफी नरम होता है। उसको निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से पीस में काट लेते हैं, जिसके बाद चाइनीज लोग केले के पेड़ से कई तरह के डिश बनाते हैं और बड़े ही मजे से खाते हैं। इसके अलावा इस तरह की डिशेज हमारे भारत में भी बनाई जाती है। नंबर 2, अगर आपको भी लग रहा है कि यह लाल वाला नमक है जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल यह नमक प्रकृति के द्वारा ही बनता है। जी हाँ, यह नमक पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, और यह नमक ज्यादातर पाकिस्तानी इलाकों में ही बनता है। इसीलिए लाल नमक सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही बेचता है। हालांकि यह लाल नमक हमारे भारत में भी मिलता है, और यह खाने में भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा इस नमक को खाने से हमारे शरीर की कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नंबर 1, देखिए ये छोटी सी डिवाइस पुलिस के काफी ज्यादा काम आती है। जी हाँ, अगर ये डिवाइस पुलिस के पास ना हो तो शायद पुलिस चोर को कभी भी नहीं पकड़ पाए। दरअसल इस डिवाइस का नाम है बोला व्रैप। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब पुलिस को मुजरिम को जिंदा ही पकड़ना होता है, इसीलिए पुलिस वाले इस रेप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक रस्सी होती है, और यह रस्सी इतनी फास्ट तरीके से निकलती है कि यह कार के चारों तरफ से लिपट जाती है, जिससे कार भाग नहीं पाती है और तुरंत वहीं पर रुक जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन